classes. So in today's 2-minute series of history, we are going to discuss about the ज्ञानवापी मॉस्क. हम इससे जुड़े हुए काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देखेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में, जो कि सारे डिस्प्यूट के चलते काफ़ी न्यूज़ में हैं. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं कि रोज़ कोई ना कोई इसको लेकर न्यूज़ आती है, जिसकी वजह से आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. ये जो इमेज है, ये ज्ञानवापी मॉस्क की इमेज है और जो मेजर डिस्प्यूट है वो ये है कि ये जो रिमेन्स हैं, एंशंट रिमेन्स हैं, ये माना जाता है कि ये काशी विश्वनाथ जो ओरिजिनल टेम्पल था उसके रिमेन्स हैं, जिसको डिमोलिश करके ये पूरा मॉस्क बनाया गया उसके ऊपर. अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज्योग्राफी की बात करें तो ये वाराणसी में है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है. और माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक काशी विश्वनाथ नाम का टेम्पल था, जिसको औरंगज़ेब ने डिमोलिश करवा दिया था इन द ईयर 1696. आज के टाइम में यहाँ पर एक कॉरपोरेशन इसको रन करती है, जिनका नाम है अंजुमन इंतज़ामाए मस्जिद. अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये कब बना ये मॉस्क? इट वॉज बिल्ट इन ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब. काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, जिनका नाम है मधुरी देसाई. वो कहते हैं, वो लिख के गए थे कि इस जगह पे जहाँ पर मॉस्क है वहाँ पर पहले एक टेम्पल हुआ करता था, जिससे ये सारा डिस्प्यूट शुरू हुआ. अगर हम इसके टेम्पल की रिमेन्स की बात करें, वो आज भी इस मॉस्क के वॉल्स पर देखे जा सकते हैं, जो कि ये पुख्ता करते हैं कि हाँ, पहले यहाँ पर टेम्पल होता था. अगर मैं ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात करूं तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था राजा मान सिंह ने. किसके टाइम के ऊपर? अकबर के टाइम के ऊपर. और जो आज के टाइम पे जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, जो कि एडजेसेंट है हमारे ज्ञानवापी मॉस्क के, तो वो किसने बनाया था? वो अहिल्या बाई होलकर ने बनाया था. ये पॉइंट आपने साइड में नोट करना है. अहिल्या बाई होलकर इन द ईयर 1780. तो आपने दोनों काशी विश्वनाथ के बारे में पढ़ लिया कि जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल था, जहाँ का माना जाता है कि जहाँ आज जो ज्ञानवापी मॉस्क खड़ा है, तो वो बनवाया था राजा मान सिंह ने अकबर के टाइम पे. और जो नया काशी विश्वनाथ टेम्पल बना, जो कि ज्ञानवापी मॉस्क के एडजेसेंट बना था, वो बनाया था अहिल्या बाई होलकर ने इन द ईयर 1780. और अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूँ कि जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल था उसको तोड़वा के यहाँ पर एक मॉस्क क्यों बनवाया गया, तो ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि जब औरंगज़ेब का टाइम था, तब जो शिवाजी थे मराठा किंग, तो उनको कब्ज़ा कर लिया था उनके ऊपर, उनको गिरफ्तार कर लिया था मुग़लों ने. तो उस टाइम पे जो भी राजा मान सिंह के जो ग्रैंडसन थे, उन्होंने फैसिलिटेट किया था शिवाजी को भागने में. तो उसको लेसन देने के लिए, उस टाइम पे सबको लेसन देने के लिए कि अगर कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा, तो उस टाइम पे औरंगज़ेब ने इस टेम्पल को तोड़वा दिया था. ये एक लोक कथा है, ये एक मान्यता है. उसके बाद अगर हम आज की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज के वहाँ के जो मौलाना हैं, जिनका नाम है अब्दुस सलाम नोमानी, आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस जो डिस्प्यूट को कंटेस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर कोई पहले एक टेम्पल हुआ करता था. वो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक मॉस्क है, इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? इसकी फाउंडेशन थर्ड मुग़ल एम्परर अकबर ने ही रखी थी. और यहाँ पर बाद में एक मदरसा बनाया गया था औरंगज़ेब के टाइम पे और उनके पिताजी के टाइम पे जो कि थे शाहजहाँ. तो वो कहते हैं कि ऐसा इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है और आप मदरसे की फाउंडेशन को एक टेम्पल के डिमोलिशन से कंफ्यूज कर रहे हैं. तो ये है दोनों साइड्स की बातें. उसके बाद अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो पहले भी काफ़ी बार ये कोशिश की गई कि इस जगह के सर्वे हो, कि ये पता लगे कि पहले यहाँ पे कोई टेम्पल था या नहीं. तो 1750 में जो महाराजा थे जयपुर के, उन्होंने एक कमीशन किया था सर्वे, ताकि ये पता लग सके कि अगर यहाँ पे कोई भी टेम्पल हुआ करता था तो मैं सारी ज़मीन को ख़रीद लूँगा और यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ टेम्पल बनवाऊँगा. और इस सर्वे, जब ये सर्वे हुआ, इस सर्वे से पता लगा कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसके जो एजेस थे, वहाँ पर जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे उनके रेजिडेंसेस के प्रूफ पाए गए, जिससे ये सारा जो डिस्प्यूट है और भी पुख्ता होता है. 1824 में एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे हैबर के नाम से, वो भी लिखते हैं, उन्होंने लिखा अपने शब्दों में, ओलमगीर
कि ही हैज़ डिफाइल्ड अ सेक्रेड हिंदू स्पॉट एंड बिल्ट अ मॉस्क ऑन इट। वो आगे कहते हैं कि हिंदूज इस स्पॉट को, जहाँ पर ज्ञानवापी मॉस्क है, वो इसको जो नया काशी विश्वनाथ टेम्पल है उससे भी ज़्यादा मानते हैं। मैंने ये आपको पहले बता दिया कि जो नया काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसको किसने बनवाया था, वो थे अहिल्या बाई होलकर इन द ईयर 1780। सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद टेम्पल र्यूज, जैसे मैंने आपको पहले इमेज दिखाई, उसके चलते ये सारा डिस्प्यूट है। अगर मैं इस नाम की बात करूं, ये ज्ञानवापी नाम पड़ा कैसे, तो वहाँ पर एक मॉस्क के अंदर एक वेल है, कुआं है, जिसका नाम है ज्ञानवापी, जिसका मतलब हो गया द वेल ऑफ नॉलेज। और अगर मैं एक लेजेंड बताऊँ इससे जुड़ा हुआ, तो ये है कि जब जो ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल था, क्योंकि वो एक शिवा टेम्पल था, तो वहाँ पे लिंगा की पूजा होती थी, लिंगा वॉज वर्शिप्ड। और जब ये ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़ा गया, तो जो ओरिजिनल लिंगम था वहाँ पे, वो इस वेल के अंदर छुपा दिया गया था। ये एक लोक कथा है जो इससे जुड़ी हुई है, आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। और अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूँ, तो ऑन द 8th of April 2021 वाराणसी के कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि यहाँ पर आप जाके सर्वे कीजिए और ये पता लगाइए कि इस क्या सच में यहाँ पर पहले एक मॉस्क होता था या नहीं। अब ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया, वो ये है क्योंकि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के ऑपोजिट चलता है। इसके बारे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और ये मेन मुद्दा ये है कि अगर इस एक्ट के अगर हम अगेंस्ट जाने लग गए, तो और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो खड़े हो जाएंगे, जो अभी दबे हुए हैं क्योंकि ये एक्ट हमारे देश में लगा हुआ है। अगर मैं आपको इस एक्ट के बारे में बताऊं, तो ये क्या है, ये हर उस रिलीजियस प्लेस की कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है, बैन करता है कि आज़ादी के टाइम पे जो भी किसी जगह पे जिस रिलीजन की वर्शिप होती है, उसको आप आज़ादी के बाद नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि आज़ादी के टाइम पे कोई प्लेस ऑफ वर्शिप हिंदुइज़्म की है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप मुस्लिम है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप सिख है, तो वो आज़ादी के बाद वैसी ही बनी रहेगी। वहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं हम चला सकते, उसको लेकर हम किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। ये सब क्यों किया गया, ताकि हमारे देश में सेकुलरिज्म बना रहे और जो पुराने डिस्प्यूट्स थे वो एज सच ख़त्म हो जाएं। और इसी के चलते ये जो एक्ट है वो किस साल में पास हुआ, इट वाज पास्ड इन द ईयर सितंबर 1991। इसका आपने ध्यान रखना है, ये बाबरी मस्जिद से 1 साल पहले हुआ। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर ये बाबरी मस्जिद के 1 साल पहले पास हो गया था, तो बाबरी मस्जिद का तो वर्डिक्ट अब तक चला है और पिछले साल ही इसका जो वर्डिक्ट आया है, तो ये कैसे हो गया। सो जो बाबरी मस्जिद था वो एक एक्सेप्शन थी इस पूरे केस में। आगे चल के हम एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। अगर हम इसके सेक्शन 3 की बात करें एक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तो ये इंट्रा रिलीजन बात करता है कि कोई भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप एस्टेब्लिश हो गई आज़ादी के बाद, वो ऐसा हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते उसके रिलीजन को। और अगर मान लीजिए किसी जैसे हिंदुइज़्म में भी वो चीज़ है कि यहाँ पर हिंदुइज़्म वर्शिप होता है इस जगह पर, उसमें हम किसी और सेक्ट को भी नहीं लेके आ सकते। अगर मैं आपके लिए लाइन पढ़ूँ, that section 3 of the act bans the conversion of a place of worship or even a section of it into a place of worship of a different religious denomination। यहाँ तक तो ये बात होगी कि हम अगर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन की वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है किसी प्लेस के ऊपर, तो वहाँ पर हम और किसी रिलीजन को नहीं लेके आ सकते। और मान लीजिए आगे ये सेक्शन कहता है और ऑफ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी एक रिलीजन के अंदर किसी सेक्ट में विवाद हो जाए, तो हम उसको भी नहीं कन्वर्ट कर सकते। और जो सेक्ट वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का एस्टेब्लिश हो गया, वो इंट्रा रिलीजन भी नहीं चेंज हो सकता। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो सेक्शन है ये इंटर रिलीजन और इंट्रा रिलीजन दोनों की बात करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है। और ये एक्ट साथ साथ में स्टेट के ऊपर एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन भी लगाता है कि आपने देश में जो रिलीजियस करैक्टर है हर प्लेस ऑफ वर्शिप का, उसको वैसे ही बरकरार रखना है वैसे जैसे वो था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट में हम अयोध्या की बात करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्पशन में था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक एग्जाम्पशन इस जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट है, उसमें एक और है कि जो भी हमारी एशियंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो किनके अंदर हैं, विच आर कवर्ड अंडर द
एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 वो इस एक्ट के अंदर नहीं आती। तो हमने दो एक्सेप्शंस की बात कर ली, सबसे पहले अयोध्या की और सेकंड नंबर पे वो चीज़ें, वो मॉन्यूमेंट्स जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट के अंदर हैं, वो इस चीज़ के अंदर नहीं आएंगी। सेक्शन जो 6 है वो इसकी पेनल्टीज़ की बात करता है। इसमें मैक्सिमम 3 इयर्स की जेल हो सकती है और आपको, और उसके साथ साथ फाइन की भी प्रोविजंस हैं। तो ये है आज का हमारा 2 मिनट, डिटेल में था। जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमने सब कवर कर ली। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर विच वी आर वर्किंग। थैंक यू सो मच।